dear students. This is Raghav Mishra and you are watching YouTube channel powered by the Brilliant Foundation. कल स्टूडेंट्स हमने एसिड बेस सॉल्ट का चैप्टर शुरू किया. आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. कल हमने बात की एसिड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, बेस क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. आज हम शुरू करेंगे इंडिकेटर्स. वो सब्सटेंस जो हमने कल इस्तेमाल किया था ब्लू लिटमस और रेड लिटमस, वैसे बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं. हमें इंडिकेटर्स को पढ़ना नहीं है, बस हमें उन इंडिकेटर्स के बारे में जानना है कि एक्चुअली में कौन सा इंडिकेटर किस तरह का बिहेव करता होगा या किन किन टाइप्स के इंडिकेटर होते हैं. तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिकेटर्स होते क्या हैं. तो हम लिखेंगे अ सब्सटेंस which changes color or smell when comes in contact with any acidic or basic medium. तो किसी भी एसिड या बेस के कांटेक्ट में अगर हम किसी भी इंडिकेटर को लेकर आएं और वो हमें शो करे कि इस एसिडिक की प्रॉपर्टी ये है, ये एसिड है और ये बेस है, इसकी प्रॉपर्टी शो करे, तो हम उसे क्या कहेंगे, एक इंडिकेटर. इंडिकेटर तीन तरीके के होते हैं. कौन कौन से? टाइप्स ऑफ इंडिकेटर. बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं. उन सारे इंडिकेटर्स को एक कैटेगरी वाइज में बांट दिया गया. इनकी कैटेगरीज बनाई गई कि हाँ ये फला फला इंडिकेटर्स है, ये इसकी कैटेगरी में, ये इंडिकेटर्स इसकी कैटेगरी में और वो इंडिकेटर्स इसकी कैटेगरी में, ऐसे बांट दिया गया उनको. तो इस तरह से हम तीन टाइप के इंडिकेटर्स को पढ़ते हैं. कौन कौन से इंडिकेटर हम पढ़ने वाले हैं? तीन टाइप के इंडिकेटर्स पढ़ेंगे. तो सबसे पहला इंडिकेटर होता है नेचुरल इंडिकेटर. नेचुरल इंडिकेटर यानी कि प्राकृतिक सूचक जिसे कहते हैं. ये नेचर से मिलेगा हम लोगों को, आर्टिफिशियल तो बना नहीं सकते. नेचर में जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो हम नेचुरल इंडिकेटर के नाम से जानते हैं और उन्हें उसी कैटेगरी में रखते हैं. दूसरा क्या आएगा? सिंथेटिक इंडिकेटर. और तीसरा, देखो सिंथेटिक इंडिकेटर्स का मतलब होता है वैसे इंडिकेटर्स जो लैब में हम बनाते हैं. अब ऐसा तो नहीं कि घर में बना सकते हैं कोई इंडिकेटर, है ना. तो हम क्या करेंगे, लैब में जाएंगे, लैब में से इंडिकेटर लेकर आएंगे. बहुत सारे लैब्स हैं जहाँ की इंडिकेटर्स अवेलेबल होते हैं और मार्केट में भी कमर्शियल शॉप जो होती है वहाँ आप जाओगे कि अगर आप केमिस्ट हो तो आपको इंडिकेटर दे देगा. वो आपको पूछेगा, आप बताओगे जैसे मिथाइल ऑरेंज है, फिनोल्फ्थालीन जिसकी कल बात की थी हमने, हल्के पिंक कलर का होता है, लाइट पिंक. मिथाइल ऑरेंज कलर का नाम ही है इसका. तो ये सिंथेटिक इंडिकेटर में ये सारी चीजें आती हैं. तीसरी जो होती है वो होती है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर. ये इंडिकेटर्स भी हमें प्लांट से, अनियन से हो गया, क्लोव ऑयल हो गया या विनेगर एसेंस हो गया, ये सारी चीज़ें होती है जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होती है. ये भी इंडिकेटर का ही काम करता है. ये या तो हमें ऑयल से मिलता है या फिर ऑनियन वगैरह से मिलता है. ठीक है, इतना क्लियर है आपको? इसे कॉपी करें फिर हम आगे बढ़ते हैं. अब हम सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर की. नेचुरल इंडिकेटर बहुत सारे टाइप्स होते हैं. वो टाइप एसिडिक और बेसिक कैसे बिहेव करते हैं ये भी हम नोट करेंगे. तो पहला आएगा नेचुरल इंडिकेटर. अब नेचुरल इंडिकेटर में क्या क्या आ सकते हैं? देखो, जो नेचर से अवेलेबल है वो नेचुरल इंडिकेटर में आता है, नॉर्मल सी बात है. तो हम नॉर्मल क्या क्या रखें? पहला हम रखते हैं लिटमस, या एक काम करो, एक टेबल की तरह मैं इसे बना देता हूं. इससे होगा आपको आसानी होगी, इससे कि आप याद कर सकेंगे कि एसिडिक कैसा बिहेवियर करता है और बेसिक कैसा बिहेवियर करता है। तो ये तीन कॉलम्स हमने बना लिए। पहला
दूसरा और ऑब्वियसली तीसरा। पहला हो जाएगा नेम ऑफ इंडिकेटर, दूसरा एसिडिक बिहेवियर या एसिडिक चेंज, यहां हम लिखते हैं चेंजेस टूवर्ड्स एसिड्स, ये एसिड में कैसा चेंज दिखाता है। और बेस के लिए लिख देते हैं चेंजेस टूवर्ड्स बेस। अब कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो पहला जो हमने कल पढ़ा, लिटमस, लिटमस पेपर, ठीक है। लिटमस दो तरीके के होते हैं, ऑब्वियसली रेड और ब्लू। तो दोनों में ऑपोजिट कल ही हमने डिसाइड किया है। एसिड ब्लू लिटमस को रेड करता है और बेस रेड लिटमस को ब्लू करता है, ठीक है। उसके बाद या मैं ऐसा करता हूं, इसे पूरा स्पेसिफाई करके लिख देता हूं, ब्लू टू रेड, और उसे लिख देता हूं रेड टू ब्लू, ताकि आपको पता चले कि कौन सा लिटमस इस्तेमाल किया है और कौन सा कलर चेंज हुआ। ये हो गया रेड टू ब्लू। अब दूसरा कैबेज, पत्ता गोभी जिसे कहते हैं, है ना, हम खाते हैं हरी वाली, बहुत से लोग लाल वाली भी खाते हैं। तो लाल वाली जो होती है वो एक इंडिकेटर है। रेड कैबेज जो है वो एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। उसके जो लीव्स हम लेंगे और उसको अगर हम एसिड और बेस में डालेंगे तो अलग अलग उसमें पर्पस, अलग अलग प्रॉपर्टी शो होती है। ये रेड कर देता है और वो ग्रीन कर देता है उसे, ठीक है। ये रेड कर देगा कैबेज लीफ को और वो ग्रीन कर देगा, ये प्रॉपर्टी होती है, वो इंडिकेटर है नेचुरल। पत्ता गोभी ले लिया, रेड वाला ले लिया हमने कैबेज, उसके पत्ते निकाल लिए और उसे सुखा दिया, उसमें वाटर के सेंस ना रहे तो अच्छा है। तो हम क्या करें, लिखेंगे एक्सट्रैक्टेड लीफ ऑफ रेड कैबेज, और ये हो जाएगा आपको रेड नो चेंज। लाल रंग लिया, पत्ते गोभी का कलर लाल है तो वो लाल ही रहेगा, बट इन केस ऑफ बेस इट टर्न्स इनटू ग्रीन। रेड से ग्रीन की तरफ चला जाएगा। तीसरा इंडिकेटर हमें अब बहुत अच्छे से पता है, हमारे घर में बहुत बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है। किसी भी खाने में तो इस्तेमाल होता ही है, प्लस किसी भी हमारे इसमें बहुत शुभ कार्यों में भी उसको इस्तेमाल किया जाता है। टर्मरिक, हल्दी, वो एक इंडिकेटर है। तो हम क्या लिखें, हल्दी। अब हल्दी एसिड और बेस दोनों में उसको अलग अलग प्रॉपर्टी शो करनी है, लेकिन जब हल्दी पर एसिड गिर जाए तो देयर इज नो चेंज ऑफ कलर, नो चेंज। बट अगर बेस गिर जाए, ये एक एग्जांपल आप घर में एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हो। आई थिंक क्लास 6 या 7 में जो चैप्टर है आपका एसिड बेस सॉल्ट आपने पढ़ा होगा, उसमें ये एक्सपेरिमेंट गिवन है। एनसीईआरटी में भी शायद ये गिवन है कि हल्दी का लेप लगाया और उसमें साबुन का झाग गिरा दिया। साबुन हमने कल डिस्कस किया है, दैट इज NaOH का कंपाउंड होता है और वो क्या है, बेस है। साबुन में बेस होता है तो वो सोपी नेचर, तो साबुन जैसे उस पर गिराएंगे तो उसका कलर हो जाएगा रेड, हल्दी का कलर रेड हो जाएगा। तो हमने क्या पता चला, बेस टर्मरिक को रेड में कन्वर्ट कर देता है, येलो टू रेड। ये हो गया नेचुरल इंडिकेटर का चार्ट। अब आप इसे कॉपी करें और हम अब बढ़ते हैं सिंथेटिक की तरफ, ठीक है। कॉपी इट। अब हमने बात कर ली नेचुरल इंडिकेटर की, अब हम बात करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स की, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं, यानी कि आर्टिफिशियली मेड है, लैब में इंसानों ने बनाया है। तो कैसे उसको बाइफरकेट करेंगे, उसके लिए भी मैं एक चार्ट बना देता हूं और उस चार्ट से आपको हेल्प मिल जाएगी। फिर से 3 कॉलम, फर्स्ट
नेम ऑफ इंडिकेटर, उसके बाद दूसरा चेंजेस टूवर्ड्स एसिड्स और चेंजेस टूवर्ड्स बेस। अब कौन कौन से इंडिकेटर्स आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड होते हैं? वैसे तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बट हम दो के बारे में पढ़ते हैं जो हम फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं, इजीली अवेलेबल है, जो बड़े बड़े लैब्स होते हैं उसमें बहुत माइन्यूट, मान लो कि किसी सब्सटेंस में एसिड कंटेंट बहुत कम है और वो एसिड नॉर्मल इंडिकेटर से आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, तो उसके लिए कुछ हाई लेवल इंडिकेटर्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम नॉर्मल इंडिकेटर से ही काम कर सकते हैं। तो क्या क्या इंडिकेटर्स है? कल तो हमने एक पढ़ा है, फेनोल्फथालीन, याद है फेनोल्फथालीन? जिसने ये नहीं पढ़ा प्लीज पहला लेक्चर देख लें, उसमें मैंने डिस्कस किया है फेनोल्फथालीन क्या चेंजेस शो करता है। वैसे मैं फिर से यहाँ लिख ही रहा हूँ। फेनोल्फथालीन एसिड में क्या करेगा? फेनोल्फथालीन का कलर क्या होता है? लाइट पिंक, हल्का गुलाबी। जैसे ही एसिड डालेंगे क्या करेगा? कलरलेस, बिल्कुल पानी की तरह ट्रांसपेरेंट। उसके बाद बात आती है कि बेस के साथ कैसा बिहेव करेगा वो। फिर से हमने पढ़ा है, जैसे ही फेनोल्फथालीन में बेस हम डालेंगे तो फेनोल्फथालीन क्या होगा? डार्क पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरी बात क्या आती है? दूसरा क्या लेंगे हम? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, वैसे तो आपको दिख रहा है इसका नाम है ऑरेंज, इसका मतलब ये तो है ऑरेंज कलर का, है ना। एसिड डालेंगे तो अलग बिहेवियर होना चाहिए और ये बेस डालेंगे तो अलग बिहेवियर होना चाहिए। एसिड डाला मिथाइल ऑरेंज में तो क्या बिहेव करेगा वो? रेड, ठीक है, ऑरेंज से रेड कलर हो जाएगा इसका। अगर बेस डाला तो बिल्कुल डिफरेंट है, येलो कलर कर देगा इसे। इट टर्न्स येलो व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद बेस। जब भी बेस के साथ मिथाइल ऑरेंज का कांटेक्ट आता है, मिथाइल ऑरेंज का कलर जो होता है वो चेंज होकर येलो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये बात हो गई सिंथेटिक इंडिकेटर की। 10th बेसिस पे, 10th लेवल पे, दीज आर द सफिशिएंट सिंथेटिक इंडिकेटर्स यू ऑल नीड टू नो। ठीक है, अब आप इसे कॉपी करें, फिर हम चलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की तरफ। अब हम बात करने वाले हैं तीसरे और लास्ट इंडिकेटर की, दैट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब जैसा कि नाम है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, तो ऑयल के एसेंस तो होनी चाहिए, कोई ना कोई तो ऑयल होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो 3 इंडिकेटर्स यहाँ पर हम पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, लेकिन ये खास तरीके के इंडिकेटर्स हैं जिसमें कि कलर चेंज नहीं होता। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो इंडिकेटर्स के टाइप हमने अभी तक पढ़े, जो हमने पढ़ा नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर्स, इन दोनों इंडिकेटर्स में हमने देखा कि जितने भी इंडिकेटर्स हैं सारे एसिड और बेस के कांटेक्ट में आने के बाद वो कलर चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ जो ये इंडिकेटर्स हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें स्मेल की चेंजेस होते हैं। जो उसकी गंध होती है, जो टेम्पररी गंध या परमानेंट गंध है, उसमें चेंजेस होते हैं। कुछ अपनी गंध बचा कर रखते हैं, कुछ अपनी गंध छोड़ देते हैं, गंध चेंज हो जाती है। दैट इज द थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये वैसे इंडिकेटर्स हैं जिसमें स्मेल चेंज होती है। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम? फिर से टेबल बना लेते हैं। ये पहला, दूसरा और तीसरा कॉलम हो गया। ठीक है, 3 कॉलम हो गए, 3 नाम लिख देते हैं। चेंजेस टुवर्ड्स एसिड्स और चेंजेस टुवर्ड्स बेस। चेंजेस टुवर्ड्स बेस, ये बात हो गई। अब इंडिकेटर कौन कौन से? सबसे पहला इंडिकेटर प्याज, अनियन, जो हम रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं। तो लिखेंगे जैसे ही आप एसिड के कांटेक्ट में प्याज को लेकर आओगे
जो इसकी नॉर्मल स्मेल है वो स्मेल चेंज हो जाएगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, चेंज इन स्मेल। ठीक, जैसे ही ये एसिड के कांटेक्ट में आएगा इसकी गंध जो है वो चेंज हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती है गंध की मेनली, जो जिस तरह का स्मेल पहले था उसकी स्मेल बदल जाती है। ऑब्वियसली हमने देखा है कि प्याज गंध करना शुरू कर देता है, वो एसिड के कांटेक्ट में आने के बाद वो स्मेल आ जाती है उसके अंदर। अब बेस के साथ क्या बिहेवियर, नो चेंज, कोई चेंज नहीं, इसकी स्मेल जस की तस बनी रहेगी, नो चेंज। अब दूसरी क्या बात आती है, अब दूसरा हम देखें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, दैट इज वनीला एसेंस। वनीला आपको पता है, वनीला फ्लेवर हम डालते हैं, है ना, वनीला हम चॉकलेट आइसक्रीम वगैरह भी खाते हैं। तो वो जो फ्लेवर है उस फ्लेवर को अगर हम एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कराएं या एसिड और बेस के कांटेक्ट में लेकर जाएं तो कैसा बिहेव करेगा। तो द सेकंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर विल बी वनीला एसेंस। ठीक है, वनीला एसेंस। अब ये एसिड के साथ क्या बिहेव करेगा, एसिड के साथ इसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा, जो स्मेल इसकी थी रिटेन्स इट्स स्मेल। लिखेंगे अपनी स्मेल को बना के रखता है, वनीला एसेंस जिसे कहते हैं। वनीला फ्लेवर हम डालते हैं एसिड्स में, तो वो डालने से क्या होता है, वनीला की फ्लेवर जो है बाहर आती है, वो स्मेल अच्छा होता है। ठीक है, तो वनीला क्या करता है, अपने फ्लेवर को रिटेन्स करता है, बना के रखता है। यहां फिर से नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। तीसरे की बात करें तो थर्ड विल बी क्लोव ऑयल। इसकी भी प्रॉपर्टी सेम, एसिड के साथ अपनी गंध बना के रखता है, रिटेन्स स्मेल। और जैसे ही बेस में इसे डालेंगे ये अपनी गंध त्याग देगा, लूज इट्स स्मेल। ठीक है, अपनी गंध को क्या करता है, छोड़ देता है। अब ये हो गए 3 ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। पहले हमने पढ़ा नेचुरल इंडिकेटर, फिर सिंथेटिक इंडिकेटर्स और अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इतने इंडिकेटर्स काफ़ी हैं। These all indicators are sufficient for your board examinations, अगर एग्जामिनेशंस हुए तो। ठीक है, आप इसे दोबारा अच्छे से पढ़ें, आपने कॉपी में नोट डाउन कर ही लिया है। अगर आपको इसमें फर्दर कोई डाउट्स होते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं। लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे पढ़ सकें। पढ़ाई करते रहें, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।